हरियाणा चुनाव के लेकर टीवी अखबार ने अपना एग्जिट पोल दे दिया है। जैसे 2024 में सब बीजेपी को जिता रहे थे, वैसे ही अभी कांग्रेस को जिता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस जीत रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस के मंच पर एक महिला से छेड़छाड़ हुई है, वो वीडियो सामने आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे एग्जिट पोल की। सोचिए, जैसे 2024 के चुनाव में एग्जिट पोल 400 पार नारा लगा रहा था, वो सही नहीं था, उसी तरह से जो कांग्रेस को बहुमत दी जा रही है वो सही नहीं है। मामला बहुत फंसा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस लीड ले रही है, बहुमत में आ रही है, इसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि वोट बहुत बटा है। और दुष्यंत चौटाला के गठबंधन, चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनेलो और बसपा के गठबंधन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दरअसल टीवी अखबार की प्रॉब्लम ये है ना कि ये लोग या तो कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं। 10 साल इन लोगों ने बीजेपी की हवा बनाई, अब इनको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आ रही है तो कांग्रेस की हवा बना रहे हैं। बीजेपी से नाराजगी है लोगों में। मैं अभी भी कह रहा हूं, 60 साल जो काम कांग्रेस ने किया, लेकिन लोगों को समझने में देर लगी। तब सोशल मीडिया नहीं था, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था। पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो किया, अभी तो 2024 वाली सरकार 3-4 महीने हुई है नरेंद्र मोदी जी की। पिछले 10 साल में जो किया है बीजेपी ने, सवर्ण तुष्टीकरण, जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, सवर्ण समाज को आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन SC ST OBC का आरक्षण नहीं हो रहा है। और जिस तरह से जातिवादियों ने, मनुवादियों ने सरेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, और सबसे रहा साहब बाकी काम तो यूपी में हो रहा है। तो आजकल किसी राज्य में चुनाव हो, उसका दूसरे राज्य में असर पड़ता है। हरियाणा के नतीजे का चुनाव महाराष्ट्र में और झारखंड में पड़ेगा, और चुनाव प्रचार शुरू भी हो गया। आज राहुल गांधी ने भी भाषण दिया वहां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां भाषण दिया। शिवाजी महाराज को लेकर बात हुई, चलिए अच्छी बात है। सोचिए, शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाना फुले साहब ने शुरू किया था, उन्होंने उनके समाधि स्थल को खोजा था। इस पर ही बात करेंगे। तो हरियाणा में जो आपको दिखाया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं, बहुत मामला फंसा हुआ है, और कम मामलों से सरकार तय होगी, और ज्यादा संभावना है कि गठबंधन की सरकार होगी। आप सोचिए किस तरह से कांग्रेस मजबूत बनी है, कांग्रेस मजबूत हुई है, मजबूत बनी है। कांग्रेस के पाले में ज्यादा विधायक आएंगे। मैं आपको पीछे ले चलता हूं। दरअसल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो हरियाणा से वो 10 सीट जीत के आए। 2014 में जब सरकार बनी तो हरियाणा से 10 सीट जीत के आए। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा में हुड्डा फैमिली से बहुत नाराजगी थी लोगों की, और राजकुमार सैनी बड़े प्लेयर थे, और वो कांग्रेस में कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए। और उसका असर हुआ कि OBC दलित ने जमकर वोट दिया और सरकार में आ गए। लेकिन सरकार में आते इन्होंने खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। हुड्डा परिवार से लोग नाराज थे, खट्टर बन गए, सब वही चीजें चलते रही। वहां जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति हुई, लेकिन अधिकार नहीं मिला SC ST OBC को। वही व्यवस्था चलती रही, जो कांग्रेस की व्यवस्था है उसी को बीजेपी आगे बढ़ाती रहती है। 5 साल तो चल गया, चूंकि सरकार आ गई थी। अगले साल के चुनाव में राजकुमार सैनी बाहर हो गए, उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद स्थिति खराब हुई, और स्थिति खराब होने का नतीजा था कि पिछले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं आई। 40 सीटों के साथ वो बड़ी पार्टी थी, 30 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी। 10 सीटें दुष्यंत चौटाला को आई, जो देवीलाल की फैमिली से हैं, चौटाला फैमिली से हैं, और मिलजुली सरकार बनी। उसी दौरान किसान आंदोलन हुआ और महिला खिलाड़ियों का मामला हुआ, सिंपैथी मिला देश भर को, और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। लेकिन बीजेपी से सबसे बड़ी गलती हुई कि जो सिस्टम कांग्रेस का है, बीजेपी ने उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया, और OBC और दलितों की अनदेखी हुई। लास्ट आते आते बीजेपी को ये मामला समझ में आया, बीजेपी को ये समझ में आया कि गलती हमसे हो रही है, गलती हमसे हो गई। तब जाकर OBC का CM दिया गया है। सैनी साहब आए, OBC के CM बने।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत डैमेज हो चुका था, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और हरियाणा कांग्रेस के पाले में जा रही थी, बीजेपी से निकल रही थी। यहीं पर कांग्रेस से चूक हुई। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किया और हुड्डा फैमिली को लगा कि जो है सो हम ही हैं, हम ही कांग्रेस हैं, कांग्रेस ही हम हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ फैमिली को लगता था फादर एंड सन वाली पार्टी थी, पिता पुत्र की पार्टी थी, कमलनाथ और उनके बेटे चला रहे थे। यहाँ भी पिता पुत्र वाला मामला हो गया और कांग्रेस ने जिस तरह से बैकवर्ड, ओबीसी का एक भी बड़ा नेता हरियाणा में नहीं है जिसका आप नाम जानते हो, या तो सुरजेवाला हैं या हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। दलित में कुमारी शैलजा बड़ा नाम था, बड़ा नाम है। उससे पहले अशोक तंवर थे जिसको बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। इन दो तीनों पर कांग्रेस को जो भी फायदा हो रहा है वो अशोक तंवर के आने से हो रहा है और कुमारी शैलजा नाराज थी, बहुत नाराज थी। उसके बाद राहुल गांधी ने बीच में मीडिएटिंग की है और मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी सीएम अगर होगा इस बार तो बैकवर्ड होगा। हुड्डा परिवार सीएम नहीं बनने जा रहा, ये तो तय अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। अब बात रही एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। इस बार सबसे बड़ा मिरेकल होगा जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत की पार्टी का गठबंधन हुआ है। अगर वो 5 सीट भी जीतते हैं तो भी मिलीजुली सरकार बनेगी और जिस तरह से बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ है, जिस तरह से रैलियों में भीड़ जुटी है, अगर 5 से 10 सीटें इन्होंने निकाल लिया तो मिलीजुली सरकार की ज्यादा संभावना बन रही है। अब ऐसे में मिलीजुली सरकार किनकी होगी? क्या दुष्यंत और चंद्रशेखर बीजेपी के साथ जाएंगे? तो इस पर तो कर दीजिए कि बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि इनके आगे की राजनीति है, राजनीति खराब हो जाएगी। तो दुष्यंत और चंद्रशेखर बीएस नहीं जाएंगे उनके साथ, दुष्यंत बीजेपी के साथ। अब बीएसपी और इनेलो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये भी रास्ता बंद है। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि अब उसे नए पार्टनर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त शुरू होता है तो आपको नए पार्टनर नहीं मिलते हैं। तो एक तो उनको नए पार्टनर नहीं मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी को सूट नहीं करती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चंद्रशेखर भी जा सकते हैं, दुष्यंत भी जा सकते हैं। कांग्रेस के साथ अगर उनको 5-10 सीटों की कमी पड़ती है तो उस गठबंधन में मायावती भी जा सकती हैं और आपको बता दें कि इनेलो भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त वही होगी, शर्त होगी कि हुड्डा फैमिली मुख्यमंत्री नहीं होगा। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आती है तो भी संभावना है कि हुड्डा फैमिली मुख्यमंत्री नहीं होगा, न तो दीपेंद्र हुड्डा न भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। इस बार कांग्रेस को मुख्यमंत्री कोई गैर जाट नेता बनाना पड़ेगा, चाहे वो ओबीसी हो सकता है, वो दलित चेहरा हो सकता है, कुमारी शैलजा हो सकती हैं, अशोक तंवर हो सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने नहीं किया और कांग्रेस को ये बात अब करनी पड़ेगी क्योंकि मैसेज बढ़ा जा रहा है। इसी बीच उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि महाराष्ट्र में हम गठबंधन करेंगे बीएसपी, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती तैयार हुई तो हम गठबंधन करेंगे और अगर ये हो जाता है तो वहां भी मिलजुली सरकार होगी। तो राजनीति के रसायन शास्त्री मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजन के लिए, जनता के लिए मिलीजुली सरकार बहुत शानदार होती है। इसलिए आप किसी चैनल पर नहीं, चैनल को 2 ही आंख है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। 60 साल तक पहले चैनल के एक ही आंख थे, कांग्रेस। पिछले 15 साल से अब 2 आंख हो गए हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी, फिर थोड़ा बहुत कांग्रेस। लेकिन सोशल मीडिया ने SC ST OBC को बहुत जगा दिया है और ये तय है कि हरियाणा में मिलीजुली सरकार होने जा रही है। देखिएगा 5-10 सीटों का मामला फंसेगा और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई नहीं है और मिलीजुली गठबंधन की सरकार होगी और हो सकता है कि कोई गैर जाट मुख्यमंत्री आपको मिले, या जाट मुख्यमंत्री भी मिलेगा तो वो हुड्डा फैमिली से नहीं होगा, ये तय है। या तो वो SC समाज से, अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो भी हुड्डा फैमिली सीएम नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री तो आपको किसी गैर जाट को बनाना पड़ेगा, या तो ओबीसी बनाइए या दलित बनाइए अगर आगे की राजनीति चलानी है तो। और अगर मिलीजुली सरकार भी बनती है तो जाट मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभय चौटाला हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग देखिएगा, यही होगा। और राहुल गांधी ने फिर से संविधान हाथ में उठा लिया है क्योंकि उनको लग गया है कि बगैर दलित पिछड़े के वोट का काम नहीं चलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए अगर आप हमें हरियाणा से देख रहे हैं तो। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।